से दोगी तो कोई बात है। मामी जी को दे दीजिएगा। मामा जी। हाँ। और मुझे जिताइएगा तो मैं 50,000 रुपया दूंगी। वाह वाह वाह, ये क्या कहना है, ये तो एक नंबर बात है। मामा जी। मामा ठीक जी, है, हाँ। अगर हमको जिताइएगा तो हम क्या देंगे? क्या दोगे? आपको हम ब्लाउज का बच्चा देंगे। क्या बेहुदा कहीं का। अरे ब्लाउज तो होता है, ब्लाउज का बच्चा कैसा होता है? हुजूर भीतर में होता है और बाद में 10 हाथ पहना देंगे। ये रहा ना बात। हाँ। मामा जी, हाँ हमें जिताइए तो हम मिठाई खिलाएंगे। हाँ, ठीक ठीक, मिठाई तो हम खूब खाते हैं। बैठिए मामा हाँ। जी, खिलाइए जुआ। हाँ, क्यों नहीं? बैठ जाओ बहन, बैठो। देवनंदन, जंगी महाराज, यही राज कलिंगर है भैया, यही मेला है भैया। यही मेला है। और यह सब कौन सी हो रहा है? यहाँ जुआबाजी हो रहा है। जुआबाजी? जुआ खेलने से क्या होता है? अपना अपना तकदीर को आजमाते हैं। अपने अपने भाग को आजमाया जाता है। क्यों नहीं? देवनंदन, तो चलिए एक हाथ जुआ मैं भी खेलूंगा। आप नहीं खेलिए, क्यों? हार जाइएगा। नहीं, चलिए जुआ खेलूंगा। खेलिएगा? हाँ भैया। चलिए आइए। आइए बैठिए। मामा जी, आप नहीं पहचानते हैं? बूढ़ का शरीर हो गया, का रोशनी कम गया, कैसे सुझेगा हमको? मामा जी, वो जो मोच वाला है ना, अच्छा। वो आपको भगना है, राज मोहब्बत का रुदल। अरे रुदला है। हाँ। देखो तो हरमिया के प्रणाम तक नहीं किया है मामा को। और मामा अच्छा। जी, मामा जी, हाँ। और जो चंदन जो किया हुआ है, वो राज पिंजरी का देवा मंत्री है। क्या देवा ब्राह्मण है? अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं प्रणाम किया है, ठीक है, इसी जुआ में मजा से खाऊंगा। बोलो नाम पति रहेगा, बोलो। पंजा हमारी रहेगी मामा जी। गाना हमारी रहेगी। अच्छा, तुम लोगों का क्या रहेगा, बोलो। मामा हमारी तिक्की रहेगी। हमारी दुग्गी। हमको चौवा। आपका? हमको छक्का रहेगा। हमारी गाला रहेगी। तुम्हारा क्या रहेगा? पंजा रहेगी मामा जी। मामा जी हमारा तिक्की रहेगी। हमको चौवा। तुम्हारा क्या रहेगा? हमको छक्का रहेगा। अच्छा हाँ, ये हमारा हुआ है पंजा हुआ मामा जी। ए मामा जी तिक्की हुआ। ये दुग्गी है। नहीं दुग्गी ये इसकी है। वो चौवा हमको है। ए गुलमा, हमारी है। ये सत्ता रहा तुम्हारा। इसका। इसका सत्ता रहा भाई। भाई हार गया, हार गया, हार गया। मामा जी। हार गया। चलो। क्या देवनंदन, जंगी महाराज, हम लोग हार गए? हार गए आप। और हराया कौन? या बुढ़ा? बुढ़ा हराया है। चुप, सुन लो। अरे मैं क्या किया है तुम्हें? उदला को तुम हरा दिया। अरे सब प्रणाम भोगो। ये लो। बोलो बुढ़ा, उदला को पंजा से कहा जाएगा? अरे उदला, अरे ये बूढ़े तुमको सुझाता है। अरे बूढ़े पर तू अपना ताकत प्रहार करने लगा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आता है। शर्म किस बात का? तुम अपने को बहुत बड़ा ताकतवर समझते हो, अपने को योद्धा समझते हो, इस बूढ़े पर हाथ लगाते हो। सबसे बड़ा योद्धा है तो देखूंगा पावर तुम्हें, तब
योद्धा है, शायर कहीं का। देवनंदन, जंगी महाराज। पिताजी को लाश को कौन झूलाता है और कौन बरगद में झूलता है, आप हाँ? बता सकते हैं? नहीं भैया, हम तो आपके पाछे आए हैं। कौन बरगद में बाबू झूला है, ते का पाता देवा दद बतलाए, बोली रे लगता बोली रे समान। जल्दी बता बा पिंजरी के जुआ, जल्दी बतावत नंदन जंगी उदला को। तिलका में तो जा ये गया रमान, जगह रमानो जंगी उदला को। देवनंदन, जंगी महाराज, फिर यह कौन बताएगा? ये माँ देवला बता सकती है। माँ देवला बताएगी? क्यों नहीं? अगर माँ देवला नहीं बताएगी तो आप कान खोलकर सुन लीजिए। कहिए। उदला को जीता जिंदगी, पिताजी को लाश को कौन पापी झुलाता है और कौन बरगद में झूलता है? देवनंदन, जंगी महाराज, चलो नागर मुहब्बा, या बात माँ दौला से पूछूंगा। ठीक है, चलिए। चलिए। राजौरियल में और भैया जी को नाम मामा माहिर लोग कहते हैं। क्या नाम गे हमारी गई दीदी सा
रानी देवला नाम के हमारी रानी देवला बाबू सुनियो ना घर के लोग सुनियो बरौना ये रानी देवला हाय भगवान, जब मुझे याद आती है उस समय को तो मुझे आंख से आंसू आने लगती है। अब मैं क्या करूं? जाओ रे झगरुआ, सोरी वाला तुमको भाला न होगा। महिला वाला का बागई दीदी सा जनमई देवला के पंडित बुलाया के काशी जी से करमल छन मांगे दी खाया गया अब करमल छन मां दिखाया दुलारा के पहला बालक जब जन्म लिया नगरेश्वरी में, स्वामी जी काशी से पंडित बुलवाए और करम लक्षण उस बबुआ को दिखलाए। करम लक्षण का वो लड़का खराब था, उसको स्वामी जी काट के संदूक में रख कर उसको गंगा भसवार दिए। ये दूसरे बालक बा ये जलमय सोरहरी में पंडित आया गए काशी के बाल करम लक्षण मां दिखाया दुलरा के करम लक्षण के बबुआ या छाग निकलई मोर नाम गे पंडित राखा नूनी गया तीसरा पलक भागे जलमय सोरहरी में स्वामी जी पंडित मंगाए गया अब पंडित मंगाए गए काशी नगरी से तीसरा बालक जन्म लिया नगरेश्वरी में तो स्वामी जी पंडित बुलवाए काशी से करम लक्षण दिखवाए। करम लक्षण में थोड़ा उसमें संकोच था, जो पंडित उसको गढ़ा लगा दिया 27। उस समय में पंडित जी बोले कि 5 भद्दे आम तोड़वाकर और 5 ब्राह्मण को खिला दो, उसी से इस बच्चा को गरह कट जाएगा। उस समय स्वामी जी आला को भेजे बगीचे के पास आम लाने के लिए। उस समय
कागा ने आल्हा को बहुत मार मारा और यह बात लेकर जब आल्हा घर आया